नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश मनी मंथन में आपका स्वागत है। नोटबंदी को आज 36वां दिन है। देश भर में मंथन हो रहा है, शहरों में मंथन हो रहा है, कस्बों में मंथन हो रहा है, गांव में मंथन हो रहा है, गली चौराहे पे मंथन हो रहा है, नुक्कड़ पे, गली नुक्कड़ में, चाय की दुकान पर, हर जगह मंथन ही मंथन, सिवाय एक जगह, वो है हमारी संसद। विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री को चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, बताना चाहिए नोटबंदी का ये फैसला क्यों लिया। प्रधानमंत्री देश भर में जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नोटबंदी उनके कितने फायदे की चीज है, लेकिन वो संसद में नहीं बोल रहे। उनका तर्क है, उनका दावा है कि विपक्ष उन्हें बोलने नहीं दे रहा। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं बोलने दिया जा रहा, किसी को नहीं बोलने दिया जा रहा, और मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। आम आदमी की जिंदगी में तो भूचाल आया हुआ है, संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है। इसलिए आज हमने ये जन संसद यहां पर एकत्रित की है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, मोहम्मद सलीम सीपीएम के बड़े नेता हैं, सौगत रॉय तृणमूल कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन पार एक्सीलेंस। हमारे साथ भूपेंद्र यादव हाउस ऑफ एल्डर्स में हैं युवा पर हाउस ऑफ एल्डर्स में हैं। हमारे साथ गौरव गोगोई कांग्रेस के युवा चेहरा, और नीरज शेखर समाजवादी पार्टी के। ऐसे में भूपेंद्र यादव, पहला सवाल, आप ही हमें बताते हुए थकते नहीं थे जब अरुण जेटली नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, कि भाई संसद चलाने का दायित्व, जिम्मेदारी तो सत्ताधारी दल की होती है, सत्ताधारी पार्टी की, तो संसद क्यों नहीं चल पा रही? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि संसद चलाने का दायित्व सरकार का है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सदन जब पहले दिन राज्यसभा बैठी तो विपक्ष के दल 267 का एक नोटिस लेकर आए, जिसमें 267 का रूल राज्यसभा में यह है कि सदन की सारे विषय तुरंत प्रभाव से स्थगित किए जाए और इस पे चर्चा की जाए। हम तैयार हो गए, चर्चा शुरू हो गई, चर्चा पूरे दिन चल गई। अब तो विपक्ष बताए कि वो चर्चा से क्यों भागे। अगर वो ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा में आए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी प्रश्न, 2 दिन, आप 16 से अब तक, आप सुनिए ना जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी चर्चा से भाग गए। पहले दिन चर्चा करी, दूसरे दिन फिर चर्चा से भाग गए। तो सरकार तो पूरी तरीके से तैयार है। सरकार यही तो कह सकती है कि भाई हम अपनी सारी कार्यवाही स्थगित करते हैं, आइए चर्चा करें। अब जो चर्चा से भाग रहे हैं वो जवाब दे कि वो चर्चा क्यों गौरव, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? जिम्मेदारी आपके कांधों पर डाल रहे हैं। देखिए, अभी स्वाभाविक होगा कि ये कहेंगे कि विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं और विपक्ष कहेंगे कि सत्ता पक्ष चर्चा से भाग रही है। जनता को देखना है, उनको देखना है कि लोकसभा में इनकी बहुमत है। प्रधानमंत्री आते हैं, एक सुबह आए, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत जोरदार एक भाषण दिया और दोपहर को फिर वो यहां से चले गए। अब ये देखिए, लोकसभा की हम बात करते हैं, हमने कितनी कोशिश की कि चर्चा हो। हमने बोला एडजर्नमेंट मोशन, सत्ता पक्ष ने बोला नहीं। हमने बोला चलो एडजर्नमेंट मोशन नहीं तो एक दूसरा एक नीति लो जिसमें एटलीस्ट वोट तो कर सके। ये इतना संवेदनशील मामला है, इसमें वोट का तो अधिकार दीजिए। उससे भी वो मुकर गए। हमने बोला चलो ठीक है, कोई बिना कोई नियम के आप शुरुआत कर दीजिए। हाँ। उस पे भी फिर वो उन्होंने बिना नियम के भी तैयार था विपक्ष, ये बड़ी बात है। भूपेंद्र यादव, उस पर भी आप उल्टा लानत मलानत करने लगे कि नहीं माफी मांगो, माफी मांगो। आप चोर दरवाजा ढूंढने लगे। नहीं, हम कोई चोर दरवाजा नहीं ढूंढ रहे। और कांग्रेस का विरोधाभास देखिए, हाँ। खुद अभी हमारे मित्र तरुण गोगोई जी कह रहे हैं, गौरव गोगोई कह रहे हैं कि कभी ना बोलने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जोरदार भाषण दिया तो विपक्ष ने सुना ना, तो राहुल गांधी को कौन रोक रहा है? अरे भाई, जब ये खुद ही भाषण दे रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं, ये खुद ही कह रहे हैं, हम कोई नहीं रोक रहा। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। तो क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? ये खुद ही कह रहे हैं, हमारे गोगोई साहब कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी का भाषण जोरदार दिया तो विपक्ष ने सुना ना। अब राहुल गांधी जी का क्या है, वो खुद लाइन में लगे, पैसे लेकर के अगर कह रहे किसी को नहीं मिल रहे, खुद तो कहो भाई मुझे तो मिले। तो कांग्रेस हमेशा से विरोधाभासी बोल रही है, अब हम इनका क्या जवाब दें? नीरज शेखर, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बोलने दे रहे आप? नहीं, हम लोग ने तो कहा प्रधानमंत्री जी बोले। हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में बोले, लेकिन प्रधानमंत्री जी विभिन्न मंचों में बोलते हैं। गोवा में बोल रहे हैं, गाजीपुर में बोल रहे हैं, देश मोबाइल फोन में बोल रहे हैं, टेलीफोन पे भी बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। 13 मिनट का भाषण टेलीफोन पे भी दिया, लेकिन वो राज्यसभा में नहीं बोलना चाहते।
नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे। वही नहीं तो कह रहे हैं मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी 2 बार आए। प्रधानमंत्री जी अगर इंटरवीन करना चाहते तो खड़े होके बोलते, प्रधानमंत्री को कोई रोक सकता है? प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में आए, खड़े होके बोलते मैं इंटरवीन कर रहा हूं। मैं ये चल रहा है, एक दिन पूरा सदन चला, पहले दिन राज्यसभा, उस दिन प्रधानमंत्री जी नहीं आए। अगले दिन चला, प्रधानमंत्री जी नहीं आए। फिर 12 बजे जब क्वेश्चन डे था उनका, इसलिए वो आए। इसलिए नहीं आए कि वो चर्चा में भाग लेना चाहते थे, इसलिए आए क्योंकि उनको आना पड़ा, क्वेश्चन डे था उनका, इसलिए आए। और आए, बैठे। उसके पहले हमारे गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि अगर आप बैठेंगे तो चर्चा चलेगी। हमारे सत्ता पक्ष के अरुण जेटली जी खड़े होकर कहे प्रधानमंत्री जी यहां बैठेंगे और पूरी बात सुनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी लंच के बाद फिर चले गए। मैं तो राज्यसभा के ये सदस्य है भूपेंद्र यादव जी, लेकिन लोकसभा में तो हम देख रहे हैं, पहले दिन से हम एडजॉर्नमेंट मोशन रूल 56 में चर्चा चाहते थे, जिसमें डिस्कशन और वोटिंग हो। सरकार ने इनकार कर दिया। दिन पर दिन हम विनती किया कि एडजॉर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया। उनका तो बहुमत है लोकसभा में, तो एडजॉर्नमेंट मोशन में चर्चा होता तो क्या हर्ज जाता। फिर हम एक कदम नीचे आए, हम बोला कि ठीक है, एक रूल 184 है, नो डेट नेम मोशन, उसमें चर्चा करो, उसमें भी वोटिंग होता। इनकार कर दिया। हम कोई वोटिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका डर था अगर लोकसभा में वोटिंग मानेंगे तो राज्यसभा में वोट होगा और राज्यसभा में वो लोग हार जाएंगे, इसलिए वो नहीं माने। मेरे ख्याल में बीजेपी नहीं चाहते हैं कि ये चर्चा हो। अगर मैं क्योंकि गवर्नमेंट पूरी की वाले राजनीतिक जमात चर्चा नहीं चाहती है, मोहम्मद सलीम साहब, आप चर्चा ही नहीं चाहते हैं। चर्चा करनी है काले धन पर अगर नकेल लगाने के लिए आप लोग इतने गंभीर हैं, तो सारे राजनीतिक दल राइट टू इन्फॉर्मेशन में आ जाइए ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए लोकसभा है क्या? इशू नहीं बदलिए। जो सवाल, बुनियादी सवाल आपने उठाए, उस सवाल में हमें तो बोलने दीजिए। आप सवाल को सिर्फ मत कीजिए। हाँ। चर्चा नहीं चाह रहे क्यों? तो यहाँ क्यों बैठे हम आकर के? प्रधानमंत्री जी टेलीविजन में बोल सकते हैं, जापान से गोवा तक बोल सकते हैं, रेडियो में बोल सकते हैं, मोबाइल में बोल सकते हैं, और लोकसभा में चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ है और मोबाइल में ही भाषण नहीं होता है, उनको फेस टू फेस करना पड़ेगा, इसलिए वो फेस टू फेस नहीं आना चाहते। तो आम सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? क्या इसके पीछे भूपेंद्र यादव एक बड़ी वजह यह है, सत्ता पक्ष की तरफ से मैं सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कि नोटबंदी, ये शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट जो हो रहा है ना, 8 तारीख को बताया गया काले धन पर नकेल लगाई जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे कि भाई ये आतंकवाद का पैसा भी खत्म हो जाएगा, फेक करेंसी की बात होने लगी, उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट हुआ कि कैशलेस इकोनॉमी की, डिजिटाइजेशन की बात होने लगी। 3% लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं इस देश में। इंटरनेट कनेक्टिविटी 36% है, 100 में से 36 लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। आप बात करने लगे डिजिटाइजेशन की। ये शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट हो रहा है, इसलिए चर्चा हो तो कैसे हो और किस बात की हो? इस देश में अर्थव्यवस्था का एक ऐसा तंत्र खड़ा हुआ है जिसमें हम डिजिटल इकोनॉमी की ओर जा सकते हैं। एक आधारभूत ढांचा खड़ा हुआ है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, डिजिटाइजेशन के लिए आप नोटबंदी मेरे हुई को थी, आंकड़े काले दे रहे धन हैं, को आप तो रोकने के आंकड़े दे रहे थे ना। हाँ। इस देश के 100% लोग जो वोटिंग मशीन का प्रयोग करके वोट देते हैं, तो टेक्नोलॉजी इस देश में कोई नई नहीं है। ये काले धन दूसरी को बात, रोकने के लिए अब आप- नोटबंदी अब आई आप थी इसको- डिजिटाइजेशन के लिए। संदीप जी, आप पूरी बात सुनिए ना। एक नॉर्मल आदमी को ये समझाया जाए कि ये नकली नोट कैसा है और असली नोट कैसा है, उसमें जितना ज्यादा समय लगेगा उससे ज्यादा आसानी से उसको ये समझा सकते हैं। आपके मोबाइल का ये बटन दबाओ और आप कैशलेस इकोनॉमी में हो जाओगे। आप जो गरीब आदमी के लिए तकनीकी की सुविधा देकर के एक उसको सम्मानपूर्वक जीवन देना चाहते हैं, आज उसमें अगर हम आगे जा रहे हैं तो आप उसको रोकना चाहते हैं। विपक्ष उसको रोकना आप चाहता है। इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार पर, काले धन पर नकेल लगेगी तो आपके दामन पर जो छींटे लगे थे 2010, 2011, 2012 में, हमारे वो दामन पूंजी पे? हो, कोयला, हाँ, उनके मैं दामन। गौरव से पूछा। अच्छा, गौरव जी से उत्तेजित ना हो, मैं डर गया। मैंने कहा छीटा बोलने से अपने आप समझ लेते हैं। इनका उत्तेजित होने का कारण ये है नहीं, क्योंकि आप लोग चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका भ्रष्टाचार की बातें फिर से सामने आएंगी। इनका फिर से इन, revisit इनका होगी। विचलित होने का यही कारण है। इनको जो अभी थोड़ा चौंक गए, इसका कारण यही है कि लोग बैंक में जाते हैं, बैंक वाला बोलता है कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, बैंक बंद है। लोग घर आके फिर अखबार पढ़ते हैं, टीवी चैनल खोलते हैं और फिर देखते हैं बीजेपी नेता 50 लाख के साथ पकड़ा गया, बीजेपी नेता 90 लाख के साथ पकड़ा गया। तो वो गरीब जनता हताशा है। काला धन नहीं रुकेगा,
जो ये नोटबंदी से काले धन देखिए, बनने के लिए अगर नहीं आपको करते? आपको अगर शिकार करना है तो आपको पता चलना चाहिए कि जो शिकार करने वाला है वो यहाँ से भाग सकता है, यहाँ से भाग सकता है। इन्होंने पीआर का तो पूरा उन्होंने नतीजा बना दिया कि हम ऐसे पीआर करेंगे, वहां पीआर करेंगे, लेकिन कोई सोने से खरीदेगा इनको पता नहीं था, कोई नीरज शेखर, कोई जनधन आपका में करेगा दर्द इनको ये पता है है, कि कोई पूरा यूपी पीआर चुनाव इनका सर सही पर है। हैं और ये नोटबंदी के चलते राजनीतिक पार्टियों के, और मैं समाजवादी पार्टी के, क्योंकि आप नेता हैं तो सवाल समाजवादी पार्टी के से जुड़ा हुआ करूंगा, आपके काले धन पर बनता लगा दिया। दिक्कत वहां है, दर्द वहां है असल। हमें मतलब समाजवादी पार्टी के पास काला धन है और बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास और सारी पार्टियां बिल्कुल ऊपर से आई हैं। ये मैं तो कह चुका हूं, मैं तो काला बार बार धन है कहता मतलब राजनीतिक सिस्टम में सिस्टम में है, किसको नहीं पता। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा कर, अगर भूपेंद्र जी कह दें कि 2014 का चुनाव इन्होंने बिल्कुल चेक से लड़ा है और इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी की करोड़ों रुपए नहीं, ये की बिहार में बता रहे हैं इन्होंने करोड़ों जमीन सारी मैं RTGS मेरी बात से सुन लीजिए, खरीदी है। करोड़ों रुपए की एक एक रैली होती थी, वो बिल्कुल सफेद पैसे से हुई है, तो इस देश का कोई व्यक्ति नहीं मानने वाला है। जो भूपेंद्र जी बात कर रहे थे, मैं उस पर एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। 8 तारीख का अगर प्रधानमंत्री का भाषण आप सब लोग ने सुना होगा, उस दिन जो भाषण उन्होंने दिया, मैं चाहूंगा आज व्यक्ति फिर से घर जाए और फिर से सुने। वो भाषण बिल्कुल बदल चुका है। करप्शन खत्म, काला धन खत्म, अब कैशलेस इकोनॉमी। जो भाषण उन्होंने 8 तारीख को दिया, कैशलेस तो हो गए ना, एटीएम में कैश नहीं, बैंक में कहीं कैश नहीं है, जेब में वो तो कैश। सेंसस क्यों नहीं हो पा रहा है भैया? नहीं कंसेंसस है। मैं कह रहा हूं काले धन के खिलाफ सब लोग हैं, सब पार्टियां हैं, इस देश का एक एक नागरिक है। लेकिन आपको ये पर जो जड़ में नहीं जाएंगे, जड़ को उखाड़ेंगे मैं नहीं। ये मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर आपको इंप्लीमेंट करना था तो 8 तारीख ही क्यों? अगर मैंने सुना कि वो पहले 1 जनवरी को होने वाला था, आपका पैसा होता, हर बैंक में पैसा। ये सर्दियों में अच्छे दिन इसलिए आए हैं कि सर्दियों में हम लोग धूप में लोगों को खड़ा कर दिए हैं कि लाइन में खड़े रहो, 20 सेकंड। मोहम्मद सलीम, सर्दी का मजा लो। कंसेंसस क्यों नहीं बन पाता है? काले धन के निवारण के लिए हर कोई तैयार है, काला धन हर कोई खर्च कंसेंसस कर तो रहा इस देश में बना था, जनता राय दी है कि विदेश में जो काला धन है उसे हम देश में वापस ले आएंगे। सरकार उससे घोटी बदल दी और अब वो बोल रहे हैं सब लोगों को कि अपना धोबी घाट में जाओ, अपना अपना कपड़ा सादा करो, क्योंकि उसमें काला कुछ धब्बा है। शौकत साहब, 20 ये सादा सेकंड। कालों को मिक्स कर दिया। नहीं, एक ही तो बात है, हमारे देश में अगर काला धन के खिलाफ कदम उठाना है, ये याद रखना है कि काला धन केवल 5 से 6% करेंसी नोट में है, बाकी गोल्ड में है, ज्वेलरी में है, रियल एस्टेट में है, फॉरेन अकाउंट में है। तो आप 5-6% काला धन हटाने के लिए सारे हिंदुस्तान के लोगों को कतार में खड़ा कर गौरव, दिए, इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, काले धन पे ये आक्रमण करना चाहते हैं तो आज गरीब को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? 100 लोग क्यों मृत्यु क्यों हो चुकी है? किसान, श्रमिक, मजदूर को क्यों कष्ट दे रहे हैं? और जिनके पास तो काला धन था, उन्होंने ऐसे बड़े बड़े लूपहोल सिस्टम में बना रखे हैं कि सबने काला धन सफेद कर दिया है, तो इसलिए डिमोनेटाइजेशन फेलियर है। भूपेंद्र यादव एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी Total उन्होंने failure। विदेश से जो काला सबसे धन बड़ा आने scam वाला है। था, ये Fail हो व्यापक गया है घोटाला, नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, हसन अली, मोइन कुरैशी, विजय माल्या, ये तमाम लोग लेकर भाग गए पैसा। इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? गरीब क्यों खड़ा हो 2000 रुपए के लिए लाइन में? 20 सेकंड क्लोजिंग कमेंट्स। मैं इतना ही कहना चाहूंगा डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए कि करेंसी का प्रयोग 3 चीजों के लिए हो सकता है। करेंसी क्रय विक्रय, सेल परचेज के लिए उपयोग में आती है, देश का व्यापार बढ़ता है। करेंसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आती है, निश्चित रूप से एक सामाजिक सुरक्षा का और एक देश में अच्छा जीवन जीने का माहौल बढ़ता है। लेकिन जो तीसरा प्रयोग है कि करेंसी काला बाजारी, सट्टे बाजारी, चोरी में काम आएगी, अब हम वो पॉलिसी लेके आए हैं कि इस देश में काला बाजारी, सट्टे बाजारी और चोरी। और ये करेंसी की जब बात होती है, ये भरोसे की भी बात है। इट इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू।